ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। आपको तारुफ करा दूं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं, ये थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजा मुबीन अफजल जो कि पाकिस्तान की सियासत के विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, राकेश, जिस तरीके से 93 बॉम्ब ब्लास्ट हमने देखा था और उसके बाद कई ऐसी चीजें जिसमें दाऊद का नाम सामने आया, अब वही इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद जो बताया जा रहा है कि शायद मारा जा चुका है, उससे चुप्पी पाकिस्तान ने साध ली है। लेकिन आखिरकार कब तक पाकिस्तान मौन रहेगा? क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? मुंबई में किस तरह की हलचल, किस तरह की जानकारी? देखिए, दाऊद को लेकर सबसे पहली बार जो है खबर यह आई थी कि इकबाल कास्कर को जब गिरफ्तार किया था, तब इकबाल कास्कर ने अपने कबूलिया बयान में ये बताया कि दाऊद जो है वो कराची के क्लिफ्टन में ही वहां पे छिपा हुआ है। इसके बाद में जब हाल फिलहाल में एनआईए ने कई जगहों पे रेड की और दाऊद के नेटवर्क पे एक बहुत बड़ी जांच जब की थी, तब दाऊद का जो भांजा है अली शाह पारकर, उसने भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि की कि दाऊद जो है वो कराची के क्लिफ्टन में ही छुपा हुआ है, मोइन मंजिल में ही वहां पर उसका ठिकाना है। लेकिन लगातार कई सारी डोजियर देने के बावजूद पाकिस्तान इस फैक्ट को जो हमेशा से नकारते आया है। अब जो नई जानकारी सामने आ गई है उसको लेकर के, दाऊद की तबीयत को लेकर, उसको जहर देने को लेकर के, तो मुंबई में जो है किस तरीके से जो जांच एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो गई हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, खुफिया एजेंसीज हो, एटीएस हो, अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने सोर्सेज को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जो हमें जानकारी मिल गई हमारे सोर्सेज से, तो उन्होंने पिछले 24 घंटे में दाऊद के जितने जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मुंबई के नागपाड़ा इलाके में, भिवंडी इलाके में, अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है। कुछ लोगों ने जांच एजेंसी को ये बताया है कि ये मामला सही नहीं है। ये मामला राकेश, लौटूंगी आपके पास। देखिए, मुंबई में भी जानना यही चाह रहे हैं लोग कि आखिरकार क्या दाऊद का द एंड हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सबसे पहले रिएक्शन सर, क्या दाऊद मारा जा चुका है? 15 साल से मैं हिंदुस्तान के चैनल पे यही सुन रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम आज मर गए, आज मर गए, आज मर गए। जब भी मरेंगे हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान को और पाकिस्तान का लेना देना क्या होता है? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाऊद इब्राहिम जो भी है कोई बड़ी तोप नहीं है। वो मैं ये कहूंगा कि आप हिंदुस्तान वाले क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं? ये प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान ने खबर नहीं फैलाई है। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जाने देते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखें, अगर कोई इंसान मरता है या जीता है, डॉक्टर साहब, आरजू जी हमारे यहाँ की पत्रकार नहीं है, आप तो कह देंगे कि वो भी हमारे यहाँ का प्रोपेगेंडा चला रही है। डॉक्टर साहब, पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि भारत कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा और भारत को जरूरत ही नहीं है सर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की। हम इतने मजबूत हैं, इतने सशक्त हैं। लेकिन आपसे मैंने सीधा रिएक्शन पूछा, क्या दाऊद मारा जा चुका है? क्या वो पाकिस्तान में है? कई सबूत तो हमने दे दिया, आपके यहाँ के पत्रकार कह रहे हैं सर। सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है। आपके सवाल का मैंने बड़ा सीधा से जवाब दिया कि पिछले 15 साल से आप मुसलसल कोशिश करते हैं, हर साल एक ऐसी खबर चलाते हैं कि दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद अरे सर, आप अपने पत्रकार को नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं वो प्रोपेगेंडा चला रही हैं। मुझे पूरी तरह नहीं सर, नहीं, प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं दिया जाता है सर कि आप यहाँ आके प्रोपेगेंडा चलाएं। नहीं, भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाने दूंगी। आप मुझे ये बताइए, आरजू काज़मी को क्या आप सिरे से खारिज करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप मानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ चला रही है? क्या आप एक्शन लेंगे आरजू काज़मी के खिलाफ? कोई एक्शन नहीं, क्योंकि यूट्यूबर है आरजू काज़मी। आरजू काज़मी ने सोते समय आपने उसको कॉल की और उसने एक इंटरव्यू दाग दिया कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है, लेकिन वो भी सच नहीं कह रही है। वो कह रही है मुझे लगता है। लेकिन जब लगता है तो इसका मतलब कुछ डाउटेड है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मेरे नेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, सब कुछ। मैं आपके साथ लाइव मौजूद हूँ। इसका सबूत है कि हमारे इंटरनेट को भी कुछ नहीं है, हमारी हर चीज ऑन है और पाकिस्तान में अमन है। और यकीन कीजिए, हमें मालूम नहीं कि दाऊद इब्राहिम को क्या हुआ और क्या होने वाला है। और लेकिन आपके हिंदुस्तान के चैनल जैसे ही ऑन करते हैं उस पर खबर एक ही चल रही है, दाऊद इब्राहिम की। अरे सर, आपको तो हमारा चैनल देखना ही पड़ेगा ना सर। डॉक्टर साहब, आपको तो हमारा चैनल देखना ही पड़ेगा ना। आजकल तो पाकिस्तान में भी मोदी हो रहा है। आप आरजू काज़मी की बात कर रहे हैं ना सर कि एक यूट्यूबर है। सिर्फ पाकिस्तान के पत्रकार ही नहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं। उनको भी जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आती हूँ कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है या पाकिस्तान अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक बार सुनिए जरा क्या कहना है मानवाधिकार कार्य। आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आप ही के ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता की बात सुनाई सर, क्या कहें? देखें सब डाउटेड बातें कर रहे हैं। कोई हकीकत, इन्हें ये बोलिए
इनसे ये भारतीय पूछिए हैं कि क्या इन्हें सर? कंफर्म है कि दाऊद इब्राहिम नहीं, कराची इनके के पास भारत हॉस्पिटल का में मौजूद है। पासपोर्ट वगैरह है क्या? देखिए सुन लें, उनसे पूछिए कि कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है और किस वक्त जहर दिया अरे गया और क्या हो सर, रहा है। सब यही बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब यही बताएंगे, कुछ आप भी बता दीजिए कौन सा अस्पताल में मौजूद है। आपने 2 साल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि आप हर रोज मारते हैं दाऊद इब्राहिम को, फिर जिंदा हो जाता है और फिर पाकिस्तान में मौजूद है, तो बकौल आपके। हालांकि अरे हमने तो साबित कर दिया है सर, हमने तो डोजियर भेज कर साबित कर दिया है। आप नहीं मानेंगे, आपके यहाँ से आवाज उठी है सर, आपके यहाँ से आवाज उठी है डॉक्टर साहब। आप हमारे यहाँ सर, अगर आप अपने पत्रकार को नहीं मान रहे, अपने मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को नहीं मान रहे हैं, तो किसकी मानेंगे? कि जो अपने फ्लैट में खुल करके बैठ करके एक बयान देते हैं अपने यूट्यूब के जरिए और उसको हकीकत मान लिया जाए, लेकिन वो भी हकीकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप हकीकत बता दीजिए ना कैसा है मुबीन अफजल जी, मुबीन अफजल जी, आरजू काजमी जो कह रही हैं और अभी जो हमने मानवाधिकार कार्यकर्ता की बात सुनाई, क्या आप कहेंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये भारत के साथ मिले हुए हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और उसके बाद मैं आप सबसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखें कोई भी बंदा, न्यूज हर चैनल पे चल रही होती है लेकिन वो एविडेंस के साथ कबूल होती है। जब आपके पास एविडेंस होते हैं देन उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। जब एविडेंस नहीं होते, जैसे आपने आरजू की बात की, आरजू ने यूट्यूब पे बैठ के एक न्यूज अपने चैनल को बढ़ाने के लिए जैसे भी उसने वो ठोक दी, और आपको पता भी है कि वो कंटिन्यूटी इंडियन टेलीविजन पे वो चैनल पे भी आती है और वो न्यूज पे पाकिस्तान की तरफ से मौका भी रखती है, लेकिन उसने उसको कंफर्म नहीं किया कि 110% ये राइट है। उसने एक अपना अंदाजा लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो आपने वॉइस सुनाई, ये ह्यूमन राइट्स वाले जो है, इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हमें चाहिए एविडेंस। क्या आपके पास एलिगेशन लगाने से पहले एविडेंस है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है? और दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बात सुनिएगा, पाकिस्तान के पास इतना फजूल काम नहीं। मुबीन अफजल, क्या आप मान लेंगे, क्या आप मान लेंगे ये बात कि वो मारा गया या अभी वो अस्पताल में भर्ती है या नहीं? ये कहाँ से मिलेगी सर, खबर कहाँ से मिलेगी, ये पुष्टि कैसे होगी? आप कह रहे हैं, अभी मैं आपकी न्यूज सुन रहा था बाकी चैनल्स पे, तो वो कह रहे हैं कि रॉ ने मार दिया जहर दे के उसको। तो भाई आपके पास एविडेंस नहीं है, फिर आपकी एजेंसी पाकिस्तान में काम कर रही है, उनको पता होना चाहिए ना कहाँ पे मारा गया, कौन सी हॉस्पिटल में है, तो वो किस काम की एजेंसी है, फिर मुझे ये बता दे। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास यही काम रह गया है कि वो पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड की खबर रखेगा, दाऊद इब्राहिम को उठाएगा और पटकेगा। भाई हमारे पास दुनिया में बड़े काम है, हमारा मुल्क जैसे सफरिंग कर रहा है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं राजा मुबीन, वो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजा मुबीन, अब आप जरा मुझे बताइए कि पुष्टि कौन करेगा सर, क्यों पाकिस्तान, या इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे चलिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए, चलिए मैंने सवाल बदल दिया सर, सुनिए तो इस बात का जवाब दीजिए कि आप ही के पाकिस्तान से ये बातें क्यों उठ रही हैं? ये डंडोरा पीटना छोड़े, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से लाइव आपके साथ शो कर रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अमेरिका में मौजूद नहीं हूँ। मुझे कौन इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है? अमेरिका प्रोवाइड कर रही है। तो ये बताना बिल्कुल बंद कीजिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है 110%। ये एक झूठ है, बिल्कुल ठीक है। मैं हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं आपसे, और जरा भी इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दूसरी बात, देखें पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, ना हमारे कोई बंदा देता है, ना हमारी गवर्नमेंट देती है, ना हमारी आवाम देती है, ये आप लोग देती हैं। उसको उठा के सर पे रखा हुआ है, कभी नीचे रख देते हैं और कभी उसको आसमान पर पहुंचा देते हैं, कभी उसको मार देते हैं, किसी साल में उसको उठा देते हैं। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडिया का है, आपका है, आप जाने वो जाने। हमारा क्या काम दाऊद इब्राहिम से, हम क्या करेंगे दाऊद इब्राहिम को, उसके बिल्कुल। चलिए आप तो नकारते आए हैं राजा मुबीन, आप नकारते आए हैं, आप नकारते रहेंगे। डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, एक बात बताइए, पाकिस्तान के भीतर से ये आवाज क्यों उठ रही है? पाकिस्तान के लोग ही क्यों कह रहे हैं? हमारे किसी भी ऑफिशियल चैनल के लोग नहीं कह रहे हैं। आरजू काजमी एक कह रही है, वो आपकी एजेंट है, आपके लिए बोलती है हमेशा। अच्छा, एजेंट हो गई, भारत की वो एजेंट हो गई, ये भी बड़ी खबर आप दे रहे हैं सर। भारत के एजेंट को आपने पाल पोस कर रखा है। बिल्कुल एक यूट्यूबर की इतनी हिम्मत हो जाती है। कुछ लोग आपके एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि इमरान खान भी आपके एजेंडे पे काम कर रहा था, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के रखा हुआ था सर। और इसको पाकिस्तानी आवाम ने नहीं कहते हैं, पत्रकार है, मासूम लड़की है, किसी ना किसी दिन समझ जाएगी, इसको अकल आ जाएगी कि हिंदुस्तान अच्छा, इतनी आजादी पाकिस्तान में है कि आप लोगों ने उसको ना समझ के, इंडिया का एजेंट समझ के, बिल्कुल मतलब इतना बड़ा दिल पाकिस्तान रखता है सर।
डॉक्टर इरशाद, चलिए उनके बारे में क्या करेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर इरशाद, उनके बारे में क्या कहेंगे? मानवाधिकार के कार्यकर्ता, बड़ा नाम है आसिफ जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी तो बाइट भी सुनवा दी सर, वो भी हमारे एजेंट हो गए शायद। मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में ये कहा कि पिछले 10 से 15 साल से रोज इब्राहिम दाऊद को मारते हैं, दाऊद इब्राहिम को मार के सो जाते हैं और इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पे। देखें, झूठ जो है ना, झूठ नहीं, एक बार और सुनवाती हूँ, एक बार आप उस बाइट को जरूर सुनिए सर। आसिफ जी की एक बार बाइट सुनवाइए। डॉक्टर साहब, राजा मुबीन, दोनों लोग एक बार सुनिए सर। ये हमारे एजेंट नहीं है, ये आप ही के यहाँ के लोग हैं सर। एक बार आईना देखिए सर, एक बार आईना देखिए जरा, सुन। एक बार फिर से हमने वो बयान सुनाया जिस वजह से चर्चा हो रही है, पाकिस्तान के भीतर से ही आवाज उठ रही है, इसको कैसे नकारेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बार बार आरजू की रिपीट कर रहे हैं। अरे आरजू छोड़िए ना, आसिफ अज़ाकिया की भी तो बयान सुनाया सर। सुन ले, आसिफ को भी सुन लो। उन्होंने कहीं भी ये कंफर्म नहीं कहा कि पाकिस्तान में वो मौजूद। अरे कंफर्म कैसे कहेंगे सर? मैं तो कह रही हूँ ये चर्चा हो ही क्यों रही है पाकिस्तान में? अगर मुझे एक बात मालूम है तो फिर मैं डंके की चोट पर बात करूंगा। अगर मुझे मालूम नहीं तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये जैसे कि यही अब आप पॉइंट पर आए सर, ये मुंह बंद क्यों नहीं रख रहे हैं पाकिस्तान के लोग? बंद करना, यानी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। किसी बात की, मैं ये कह रहा हूँ, जब किसी बात की तस्दीक ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। जब तस्दीक हो जाए। अरे सर, मैं तो यही कह रही हूँ ना, आपने तो आरजू काज़मी को भारत का एजेंट बता दिया, आसिफ जी को भी एजेंट बता दीजिए। इतने वरिष्ठ है और पाक ह्यूमन राइट को बिलोंग करते हैं, आप उनको भी भारत का एजेंट बता दीजिए। मतलब भारत के एजेंट खुले तौर पर, राजा मुबीन, भारत के एजेंट खुले तौर पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लोगों को पता है, पाकिस्तान के सरकार को पता है, बावजूद इसके राजा मुबीन, उसके बावजूद आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। देखिए, ये आप बच्चों वाला सवाल बिल्कुल कर रही हैं। नहीं, बच्चों वाला सवाल कैसे है सर? नहीं, एक मिनट, नहीं, बच्चों वाला सवाल कैसे हो गया सर? नहीं, आरजू काज़मी को आप भारत का एजेंट बता रहे हैं, आपके सामने डॉक्टर इरशाद बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं बच्चों वाला सवाल है सर। वो भारत के एजेंट है, खुले तौर पर काम कर रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। ऑल ऑफ कंट्रीज के अंदर सब इंक्लूड होती है, वो भारत हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, वो अपने रिसोर्सेज हर एजेंसीज हर तरह से रखती हैं। वो बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये पता होना चाहिए, इसीलिए आरजू काज़मी को आप लोगों ने खुले में छोड़ रखा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अब बच्चों वाली बात कौन कर रहा है ना, ये जरा आप देख लीजिए सर। आप क्या बात कह रहे हैं कि एक महिला वहां खुले तौर पर भारत की एजेंट बैठी है और इस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रही है, और आप कह रहे हैं कि उनको आप लोगों ने अलाउ कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं सर? लोग मुझ पर नहीं, आप पर हंसेंगे। खुद को सुन लीजिए। एक बड़ी खबर सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दूं, फिर आपसे रिएक्शन लेती हूँ। भी कबूलेंगे नहीं मुबीन साहब आप, लेकिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दे, आखिर ये तमाम बातें पाकिस्तान के भीतर से क्यों उठ रही हैं? इसके पीछे का एक लॉजिक दे दीजिए मुझे। देखिए, पाकिस्तान के भीतर से कहीं नहीं उठ रही, सोशल मीडिया से किसी ने कोई न्यूज डाल दी, उसने उठा के वो पढ़ ली अपने यूट्यूब के व्यूज बनाने के लिए, और आपने उसको पकड़ा और दाऊद इब्राहिम को मार दिया, फिर जेर दे दिया, फिर उसको मार दिया, और फिर आप खुश हो गए। चलो आप मिठाई खा लें, क्योंकि उसके नाम से आप तो वैसे ही डरते हैं सारे लोग भारत में। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से, हमें कोई फर्क। आप क्यों डरेंगे? हम उससे क्यों डरेंगे भाई? आतंकी भी उसकी क्या वैल्यू है पाकिस्तान को डराए वो? नहीं, आपने तो कबूल कर लिया ना। आप लोग डरते हैं का मतलब क्या सर? आप इस चैनल पे कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम उतना ही बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मरे, उतना ही बड़ा खतरा है। हमें नहीं पता। मोस्ट वांटेड, भारत ने तो मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। आप कह सकते हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी फोर्सेस मौजूद हैं, हमारे पास इतनी फोर्सेस और इतनी चीजें मौजूद हैं कि हम दाऊद इब्राहिम जैसे कितने एरो के सैकड़ों उठा के फेंक सकते हैं। हमें उसकी जरूरत नहीं है। करवाए सर पाकिस्तान के ऊपर, जरा बताएंगे। 93 ब्लास्ट, 250 से ज्यादा लोग मरे भारत के, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए सर, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं कितने केसेस ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं उसके ऊपर। आप मुझे चार ऐसे बड़े बड़े केसेस गिना दीजिए दाऊद इब्राहिम ने जब ब्लास्ट करवाया हो पाकिस्तान पे, जरा बताएं मुझे। देखिए दाऊद इब्राहिम नहीं होता है सर। डॉक्टर साहब, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना हिंदुस्तान के लिए, आप कह सकते हैं सर? कह दीजिए। आज आपको हिंदुस्तान की पूरी जनता देख रही है सर।
मैं ये कहूंगा कि दाऊद इब्राहिम ना हमारे लिए खतरा था ना हमारे लिए खतरा है, क्योंकि छोटे मोटे लोग छोटे मोटे लोग आपकी छोटे मोटे भारत का मोस्ट वांटेड नहीं है सर। पाकिस्तान तमाम देशों की लिस्ट हमने दिखाई जिसमें मोस्ट वांटेड बता रखा है, कहीं $1 मिलियन का उसके ऊपर जो है। हमारे लिए कुछ नहीं है सर एक मिनट डॉक्टर इरशाद, आप ना पाकिस्तान की वो छवि सर लाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पर, जिस पर लोग फिर हंसने लगेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम जिसको पूरी दुनिया आतंकी मानती है, आप कह रहे हैं आपके लिए छोटा मोटा है। डर इतना है सर आप लोगों को, डर इतना है, डर दिख रहा है आपके ऊपर, क्या आप उसे आतंकी तक नहीं बोल पा रहे? कोई ताकत नहीं है, हमारे लिए एक आम सा आदमी है। और दूसरी बात ये है कि पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है, पता नहीं मरा कब है। नहीं क्या कहा सर आपने? वो आप पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ऐसे ना करें, खुदारा ना करें, ऐसी बातों को मत उछाला करें जिसका मालूम नहीं होता, जिसका सर पैर नहीं होता, उस बात से बात आ जाया करें। आप मानेंगे नहीं सर, आप तो आतंकी तक नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं छोटा मोटा इंसान। और दाऊद के बारे में अगर आप ये तक नहीं कह पा रहे तो आप समझ लीजिए कि आप कितने डरे हुए हैं कि एक बात अगर गलत निकल गई तो कहीं दाऊद के लोग आपके घर के बाहर ना खड़े हो जाए। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच, आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाए, आप 2 मिनट के लिए। अरे सर हमें 2 मिनट के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है सर। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, क्योंकि आप लोग उसे आतंकी तक नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं छोटा मोटा इंसान है, क्योंकि डर शायद है कि घर के बाहर